दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कहानी है। और इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ मदर्स लव। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ मदर के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का, के, की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। आ मदर्स लव मतलब कि एक माँ का प्यार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे अकबर डिसाइडेड टू गो अराउंड द कैपिटल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिसाइड का मतलब निर्णय करना, फैसला करना, सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड। और गो अराउंड का मतलब होता है चक्कर लगाना। वन डे एक दिन, अकबर डिसाइडेड टू गो अराउंड द कैपिटल मतलब एक दिन अकबर ने निर्णय किया या कह सकते हैं फैसला किया। टू गो अराउंड द कैपिटल मतलब एक दिन अकबर ने राजधानी के चक्कर लगाने का फैसला किया। इट वॉज हिज प्रैक्टिस टू गो ऑन राउंड्स अराउंड द विलेजेस इन हिज कैपिटल टू सी इफ हार्मनी वॉज मेंटेन्ड बाय द विलेजर्स। क्या मतलब हुआ? इट वॉज हिज प्रैक्टिस। दोस्तों, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि चीज़ की आदत होना, अभ्यास होना। इट वॉज हिज प्रैक्टिस मतलब ये उनकी आदत थी। टू गो ऑन राउंड्स अराउंड द विलेजेस तो मतलब कि ये उनकी आदत थी कि प्रैक्टिस टू गो ऑन राउंड्स अराउंड द विलेजेस की गाँवों के चक्कर लगा मतलब गाँव के चारों ओर घूमना, चक्कर लगाना। इन हिज कैपिटल अपनी राजधानी में। टू सी ये देखने के लिए। इफ़ हारमनी वॉज मेंटेन्ड, हारमनी का मतलब होता है सौहार्द या सद्भाव। ये चीज़ देखने के लिए कि इफ़ हारमनी वॉज मेंटेन्ड बाय द विलेजर्स की क्या ग्रामीणों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा जो सौहार्द है, सद्भाव है, वो बनाया हुआ है। बीरबल ऑलवेज अकम्पनाइड हिम। और दोस्तों, अकम्पनाई का मतलब होता है किसी के साथ जाना। सेकेंड फॉर्म है अकम्पनाइड, जो बीरबल ऑलवेज अकम्पनाइड हिम और बीरबल हमेशा उनके साथ जाते थे। एंड बोथ ऑफ देम यूज्ड टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द विलेज टुगेदर। और दोस्तों, इस वाक्य में यूज्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट की वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, तो यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? एंड बोथ ऑफ देम यूज्ड टू अप्रिशिएट, और वो दोनों अप्रिशिएट मतलब कि प्रशंसा किया करते थे। द ब्यूटी ऑफ द विलेज टुगेदर मतलब एक साथ जो गांव की जो सुंदरता थी उसका वो प्रशंसा किया करते थे, उसकी वो तारीफ किया करते थे। Whenever Akbar passed through the villages, he used to let his gaze run as far as he could। और दोस्तों, यहाँ इस वाक्य में भी used to का प्रयोग किया गया। और pass through का मतलब होता है किसी जगह से होकर गुजरना। तो क्या अर्थ हुआ? whenever मतलब जब भी, अकबर passed through the villages मतलब जब भी अकबर गाँवों के पास से होकर गुजरते थे। ही यूज्ड टू लेट हिज गेज रन, और गेज का मतलब होता है दृष्टि, नज़र। ही यूज्ड टू लेट हिज गेज रन एज फार एज ही कुड मतलब कि वह अपनी दृष्टि को दूर मतलब जाने देते थे, जहाँ तक वो जा सके उसको अपनी दृष्टि को वो जाने देते थे। मतलब जितना दूर हो सके उतनी दूर तक वो अपनी दृष्टि को जाने देते थे। चलिए आगे देखिए। While Akbar and Birbal were passing through a field, they saw a woman who was pampering her baby। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है।
जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जो इस तरह के वाक्य हैं वो आप देखेंगे इस तरह के वाक्य में रहा था, रही थी, टेल पर आता है। तो क्या अर्थ हुआ? वाइल मतलब जिस दौरान अकबर एंड बीरबल वर पासिंग थ्रू अ फील्ड, मतलब जिस दौरान अकबर और बीरबल एक खेत से होकर गुजर रहे थे। दे सॉ अ वुमेन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। दे सॉ अ वुमेन, उन्होंने एक महिला को देखा। हु वॉज पैम्परिंग हर बेबी। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। हु वॉज पैम्परिंग हर बेबी, और पैम्परिंग का मतलब होता है लाड प्यार करना। हु वॉज पैम्परिंग हर बेबी मतलब जो अपने बच्चे को लाड प्यार कर रही थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जिस दौरान अकबर और बीरबल एक खेत से होकर गुजर रहे थे। दे सॉ अ वुमेन, उन्होंने एक महिला को देखा। हु वॉज पैम्परिंग हर बेबी, जो अपने बच्चे को लाड प्यार कर रही थी। शी लुक्ड एट हिम विद ऑल द लव इन हर आइज। क्या मतलब हुआ? शी लुक एट हिम, शी लुक्ड एट हिम मतलब उसने उसे देखा। विद ऑल द लव इन हर आइज मतलब उसने उसे पूरे प्यार, मतलब अपनी आंखों में पूरे प्यार से उसे देखा। स्माइल्ड मुस्कुराई। एज ही स्माइल्ड टू, जैसे कि वह भी मुस्कुराया। TOO मतलब भी। एंड किस्ड द बेबी, और बेबी को चूमा, उसका चुम्बन किया। ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे पर उसको चूमा। आगे देखिए। एट वंस मतलब कि तुरंत। अकबर लाइक्ड द व्यू, जो अकबर थे उन्हें ये व्यू मतलब ये जो नज़ारा था, दृश्य था, उन्हें अच्छा लगा। बट वैन ही लुक्ड एट द बेबी, लेकिन जब उन्होंने बच्चे को देखा, जब उन्होंने बच्चे की तरफ देखा। ही सॉ, और दोस्तों ये भी सी की सेकंड फॉर्म है। सॉ मतलब देखा। ही सॉ उन्होंने देखा। दैट ही वॉज वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन। दोस्तों डार्क कॉम्प्लेक्शन एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सांवले रंग का। तो क्या अर्थ हुआ? ही सॉ, उन्होंने देखा। दैट ही वॉज वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन मतलब कि वह बहुत सांवले रंग का था। एंड ही सीम्ड टू बी मल नरिश्ड। दोस्तों मल नरिश्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कुपोषित। एंड ही सीम्ड टू बी मल नरिश्ड, और सीम का मतलब है लगना, प्रतीत होना, और वो कुपोषित लग रहा था। चलिए आगे देखिए। अकबर वॉज वॉन्डरिंग एंड कुड नॉट कीप द क्यूरियोसिटी टू हिमसेल्फ एंड आस्क्ड बीरबल। दोस्तों WONDR वॉन्डर का मतलब होता है सोचना। विशेषकर जब हम किसी बात को बहुत ज़्यादा जोर देकर या बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचते हैं उसे वॉन्डर कहा जाता है। आश्चर्य कर सोचना। और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है, तो इस तरह का वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होता है तो वहाँ वॉज का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर वॉज वॉन्डरिंग मतलब जो अकबर थे वो सोच रहे थे। एंड कुड नॉट कीप द क्यूरियोसिटी टू हिमसेल्फ, और दोस्तों क्यूरियोसिटी नाउन है जिसका मतलब होता है जिज्ञासा। एंड कुड नॉट कीप द क्यूरियोसिटी टू हिमसेल्फ मतलब वह अपने अंदर, वह अपने आप में उत्सुकता को नहीं रख सके, उस जिज्ञासा को, उत्सुकता को। एंड आस्क्ड बीरबल, और बीरबल से पूछा। टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ। बीरबल मुझे एक बात बताओ। डू यू सी दैट वुमेन प्लेइंग विद हर बेबी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है जहाँ पर डू या डस का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? डू यू सी दैट वुमेन प्लेइंग विद हर बेबी मतलब क्या तुम उस महिला को देखते हो जो मतलब अपने बच्चे के साथ खेल रही है? यस, हाँ। योर मजेस्टी महाराज, आंसर्ड बीरबल ने जवाब दिया। अकबर कंटिन्यूड, अकबर जो थे वो जारी रहे। कंटिन्यू का मतलब बोलना जारी रखना। अकबर कंटिन्यूड मतलब वह जारी रहे, वह मतलब कि उन्होंने बोलना जारी रखा। लुक एट द बेबी मतलब कि बच्चे को देखो। ही इज सो डार्क कॉम्प्लेक्सन्ड मतलब कि ही इज सो डार्क कॉम्प्लेक्सन्ड वह बहुत सांवले रंग का है। एंड वीक और कमज़ोर है। हाउ कैन हिज मदर लव हिम सो अनकंडीशनली। दोस्तों अनकंडीशनली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बिना शर्त के।
तो क्या अर्थ हुआ, हाउ कैन हिज मदर लव हिम सो अनकंडीशनली, मतलब उसकी माँ उसे बिना शर्त के कैसे प्यार कर सकती है। कांट शी सी दिस, कांट मतलब कैन नॉट, कांट शी सी दिस, क्या वे इस चीज को नहीं देख सकती। चलिए आगे देखिए। बीरबल वॉज अ लिटिल शॉक्ड टू हियर सच वर्ड्स फ्रॉम अकबर। और दोस्तों शॉक्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्तब्ध रह जाना, चौंक जाना, हैरान हो जाना। बीरबल वॉज अ लिटिल शॉक्ड, जो बीरबल थे वो थोड़े से हैरान थे। टू हियर सच वर्ड्स फ्रॉम अकबर, मतलब जो बीरबल थे वो अकबर से इस तरह के शब्दों को सुनकर थोड़ा हैरान थे, थोड़ा सा स्तब्ध थे। देन ही सेड, फिर उन्होंने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, आ मदर इज सच आ क्रिएशन ऑफ गॉड। दोस्तों क्रिएशन का मतलब था उत्पत्ति, जो कि एक नाउन है। तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज, अ मदर इज सच अ क्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब एक जो माँ है वो मदर इज अ क्रिएशन, इज सच ए क्रिएशन ऑफ गॉड, वो ईश्वर की ऐसी उत्पत्ति है, ऐसी उत्पत्ति है, यह कह सकते हैं ऐसी कृति है। फॉर होम, जिसके लिए, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज लविंग, मतलब जिसके लिए इस संसार में एवरीथिंग वर्ल्ड इज लविंग मतलब प्यारा है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महाराज, मतलब कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई माँ एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए दुनिया में सब कुछ बहुत ही प्यारा है और सुंदर है, लविंग एंड ब्यूटीफुल। शी ऑलवेज सीज द बेस्ट इन एवरीथिंग, और वह हमेशा हर चीज़ में सबसे अच्छा देखती है, द बेस्ट इन एवरीथिंग। एंड व्हेन इट कम्स टू हर ऑन बेबी, और जब उसके अपने खुद के बच्चे के बारे में बात हो, जब उसके खुद के बच्चे के बारे में हो, हर लव बिकम्स अनकंडीशनल, जो उसका प्यार है, जो उसका प्रेम है, वो अनकंडीशनल मतलब कि बिना शर्त के बन जाता है। इट इज़ नॉट द लुक्स दैट मैटर, मतलब कि जो लुक्स है, मतलब कि लुक का मतलब होता है रूप। इट इज़ नॉट द लुक्स दैट मैटर, मतलब कि रूप जो है वो मैटर नहीं करता, वो मायने नहीं रखता। फॉर हर, उसके लिए। वॉट मैटर्स इज, मतलब जो मायने रखता है, इज़ दैट वो है, शी बोर द चाइल्ड इन हर ऑन बॉडी। और ये दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। बेयर मतलब धारण करना, सेकंड फॉर्म बोर। शी बोर द चाइल्ड इन हर ऑन बॉडी, मतलब कि वह अपने बच्चे को धारण करती है अपने खुद के शरीर में फॉर 9 months, 9 महीने के लिए। एंड व्हेन द बेबी फाइनली अराइव्स, और जब जो बेबी है, बच्चा है, फाइनली अराइव्स मतलब कि वो अंत में आता है। इट सरपासेस ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, और दोस्तों सरपास का मतलब था पीछे छोड़ देना, पछाड़ देना। इट सरपासेस ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, वह संसार की सारी खुशियों को पीछे छोड़ देता है। सो इसलिए फॉर ए मदर, एक माँ के लिए, नो बेबी इज़ डार्क कॉम्प्लेक्सन एंड अनहेल्दी, मतलब एक माँ के लिए कोई भी जो बच्चा है वो सांवला नहीं होता है, एंड अनहेल्दी और अस्वस्थ नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। अकबर फेल्ट बैड फॉर सेइंग सच वर्ड्स, जो अकबर थे, और ये फील का मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म में फेल्ट। फील बैड मतलब बुरा लगना, बुरा महसूस करना। अकबर फेल्ट बैड फॉर सेइंग सच वर्ड्स फॉर अ लिटिल बीइंग, अकबर को एक छोटे से बच्चे के लिए इस तरह के शब्द कहना उन्हें मतलब बहुत बुरा लगा ऐसा शब्द कहकर। बट लेकिन देन फिर, ही वॉज क्यूरियस टू सी, लेकिन वो उत्सुक थे, जिज्ञासु थे, टू सी देखने के लिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी, मतलब सबसे सुंदर बच्चे को देखने के लिए वो उत्सुक थे। इन द वर्ल्ड, संसार में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट देन मतलब फिर, ही वॉज क्यूरियस टू सी द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी इन द वर्ल्ड, लेकिन उसके बाद वो दुनिया में सबसे सुंदर बच्चे को देखने के लिए उत्सुक थे। ही सेड, उन्होंने कहा, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, वॉट यू आर सेइंग, आप जो कह रहे हो वो मैं समझता हूँ। बीरबल हाउएवर, हालांकि, आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या कहा कि हालांकि मैं संसार में, दुनिया में सबसे सुंदर बच्चे को देखना चाहता हूँ। कुड यू डू दैट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हो। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, यस, हाँ, योर मजेस्टी, हाँ महाराज, आई कैन डू दैट फॉर यू, मैं ऐसा आपके लिए कर सकता हूँ। बट लेकिन, यू विल हैव टू वेट टिल टुमारो, लेकिन आपको कल तक का इंतज़ार करना होगा। चलिए आगे देखिए।
द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन बीरबल ऑर्डर्ड द गार्ड टू ब्रिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी इन द वर्ल्ड एंड प्रेजेंट हिम बिफोर द एम्परर। क्या अर्थ हुआ? द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन बीरबल ऑर्डर्ड द गार्ड, और दोस्तों ऑर्डर मतलब आदेश देना, सेकंड फॉर्म में ऑर्डर। बीरबल ऑर्डर्ड द गार्ड मतलब बीरबल ने गार्ड को, सुरक्षाकर्मी को आदेश दिया, टू ब्रिंग लाने का, द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी इन द वर्ल्ड मतलब कि अगले दिन बीरबल ने सुरक्षाकर्मी को दुनिया में सबसे सुंदर जो बच्चा है उसको लाने को कहा, लाने का आदेश दिया। एंड प्रेजेंट हिम बिफोर, और उसको पेश करने का आदेश दिया, बिफोर द एम्परर, और उसे सम्राट के सामने पेश करने का आदेश दिया। द गार्ड सेड, जो गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था, उसने कहा, ओ लॉर्ड मतलब कि महाराज, हेयर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी मतलब यहाँ पर वो सबसे सुंदर बच्चा है। अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने पूछा, उससे पूछा, हाउ कैसे, ही न्यू वह जानता है, दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी मतलब वह वो इस बात को कैसे जानता है कि ये सबसे सुंदर बच्चा है। द गार्ड रिप्लाइड, जो गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था, उसने जवाब दिया, दैट ही आस्क्ड द बेबीज़ मदर, उसने बच्चे की माँ से पूछा, हु टोल्ड दैट, जिसने ये बताया कि हर बेबी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी, कि जो उसका बच्चा है वो सबसे सुंदर बच्चा है। देन अकबर रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, किसी चीज़ का पता चलना, बोध होना। देन अकबर रियलाइज, फिर अकबर को एहसास हुआ, पता चला, दैट आ मदर्स लव इज़ ऑलवेज अनकंडीशनल मतलब कि एक जो माँ का प्यार होता है वो हमेशा ही अनकंडीशनल मतलब कि बिना शर्त के होता है। तो दोस्तों जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, तो कहानी का जो सार है वो यही है, जैसा हमने इस कहानी में देखा कि एक माँ के लिए जो उसका बच्चा है वो किसी भी रंग का हो, रूप का हो, वो मैटर नहीं करता। वो चीज़ मायने नहीं रखती कि उसका रंग गोरा है या काला है, या वो बच्चा दिखने में कैसा है, कुपोषित है, कैसा है, लेकिन जो माँ है उसको अपने बच्चे में सबसे सुंदर बच्चा ही नज़र आता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो एक माँ का प्यार होता है वो अनकंडीशनल होता है, बिना शर्त के होता है। एंड आपने देखा होगा कि जो माँ होती है वो हर चीज़ में सुंदरता देखती है, और उसके अलावा जैसा हमने कहानी के अंदर देखा कि ईश्वर ने उसको बनाया है कि वो हर चीज़ में सुंदरता देखती है, और उसके अलावा जो उसको अपना खुद का बच्चा है वो सबसे ही सुंदर लगता है। So friends, that was the story. I hope you enjoyed and you liked the story and you learned a new words and some grammar also. If you did so, and if you really want to appreciate my hard work, then you can do that. You can like this video and you can subscribe the channel if you really want to appreciate my work. And apart from this guys, if you have any queries, or if you want to give, or if you want to share your feedback, your thoughts with me, you can do that in the comment section. And apart from this guys, I would also like to know your feedback about your learning process, because it's been a long time since I have been posting such videos. So I am also concerned that what you guys are learning from such videos, because when I try to bring a new video, my motto is that I always try to bring a new story where you can learn new vocabs plus some good grammar rules. So now I also want to know that if you guys are getting any benefit out of this practice, so you are most welcome. You can do that in the comment section. And apart from this, if you want to give any suggestion in order to improve the quality of such videos, then you are most welcome. You can do that in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.